तो आई बिकम यंगेस्ट थर्ड मास्टर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां अपने ये बेवकूफों का सरदार सब कुछ अच्छी तरीके से जान लेने के बावजूद भी मतलब कि ये बंदा उस स्पाई का फादर है और यहाँ वो मतलब टैंक फैमिली से बदला लेने आया है। ये फॉर्मेशन बनने वाला बंदा इस बारे में एल्डर्स को रिपोर्ट ही नहीं करता क्योंकि इसने यहीं पे बैठे बैठे प्लान कर लिया कि वो उन लोगों के हाथों अपने यंग को मर पाएगा जिससे उन लोगों का प्लान बिगड़ेगा नहीं। मैंने कहा था ना ये बंदा बेवकूफों का सरदार है यार। कहा यहाँ पूरा का पूरा टैंक फैमिली खतरे में है। इस चीज को ना समझ के उसका इमीडिएट प्लान क्या है, उन लोगों के द्वारा अपने यंग को मरवाना है। तो अब स्टोरी में आते हैं। इसके बाद हमें अगली सीन में देखा जाता है जैसा कि अपने यंग उस साइको बच्ची को पकड़ लिया था और जैसे कि मतलब दिख रहे हो अपना यंग उस साइको बच्ची को एकदम ओवर पार करके मुंह से पकड़ के उठा के रखा था। इस चीज को देख के अपने साइको बच्ची सोचता है मैं इस बंदे को फिजिकली हरा नहीं पाऊंगा। ये सोचते उसका वो 10th ग्रेड पॉइजन है ना जिसका नाम फायर ड्रैगन है वो निकल के बस एक मौका ही देख रहा है यूज करने का अपने यंग के ऊपर। तभी अपने यंग उस साइको बच्ची के कोनाइन की तरफ देखता है जहाँ रेड कलर का पॉइजन लगा हुआ था जो कि मतलब उसके लिए अब यूनिक है। ये चीज देख के अपना साइको बच्ची कि अपने यंग मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गया है वो उस फायर ड्रैगन पॉइजन का यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या अपना यंग उस हाथ को पकड़ के पॉइजन को ही छीन लेता है। अब यहाँ अपने यंग उस पॉइजन की तरफ देखते कहता है ओए अपने ये बकवास की हरकतें बंद कर और क्या ये वही वाला पॉइजन है जो तेरे कुनैन में लगा हुआ है। लेकिन इस तरफ जैसे कि अपना साइको बच्ची है ये कुछ नहीं कहता और मतलब रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। ये देख के अपना यंग कहता है अरे ये तेरा पॉइजन है ना थोड़ा सा टेस्ट करना चाहेगा। ये बोल के साइको बच्ची के मुंह को खोल के अपना यंग उस पॉइजन को खिलाने की कोशिश करता है। तब जैसे कि होना था अपना साइको बच्ची समझ जाता है उसके पास और कोई रास्ता नहीं है तो बताता है ये पॉइजन वो टॉप 10 पॉइजन का पार्ट है जिस घर में वो शायद सुना होगा क्योंकि ये पॉइजन हमारे टैंक फैमिली का सबसे प्रसिद्ध पॉइजन है। अभी इस बात को सुनकर अपने यंग भी लाइक वो तो इसी तरह की किसी पॉइजन को ढूंढ रहा था। ये चीज जब वो समझ जाता है अपने यंग के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि आप सभी को तो पता है अब अपने यंग यहाँ क्या करने वाला है। लेकिन इस तरफ क्या अपने साइको बच्ची बोलता है अरे अब मुझे जाने दे तेरे को जो जानना था मैंने बता दिया ना। अगर तू चाहेगा ना मैं तेरे को हेल्प करूंगा और बंदों से निपटने के लिए। ये सुनकर अपने यंग कहता है मैं सब कुछ अभी तक नहीं जाना हूँ। नहीं तूने सब कुछ मेरे को अभी तक नहीं बताया है। तू ही है ना जो कि फॉर्मेशन बनने वाले फैमिली के साथ मिला हुआ है। तो अब बता तूने किस तरह की डील किया है फॉर्मेशन फैमिली के साथ वो सारा का सारा डिटेल मुझे बता। वरना इससे पहले अपने यंग कुछ कह पाता। अपने साइको बच्ची कहता है उन लोगों का ज्यादा कुछ डील नहीं है बस अपने साइको बच्ची फॉर्मेशन वाले फैमिली के साथ मैरिज करेगा और उन दोनों का फैमिली एक साथ मर्ज हो जाएगा। इस बात को सुनकर अपने यंग समझ जाता है वो जो फॉर्मेशन वाला फैमिली है वो अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा है और ये सारे हरकतें सेंस भी बना रहा है। ये सोचते अपने यंग उस फायर ड्रैगन पॉइजन को पी जाता है। भाई इस चीज को देख के अपना साइको बच्ची कहते हैं अब वो ये क्या कर रहा है। इस बात को सुनकर अपने यंग कहता है क्यों तेरे को भी पीना है क्या। इस बात को सुन के पहले तो अपने साइको बच्ची थोड़ा बहुत हक्का बक्का रह जाता है लेकिन वो बाद में मुस्कुराने लगता है क्योंकि अगले सीन में देखा जाता है अपना यंग उस फायर ड्रैगन पॉइजन को पूरी तरह से पी जाता है। उसके बाद ही उसके पूरे शरीर पे आग लग जाता है। इस चीज को देख के अपने साइको बच्ची जोर जोर से मतलब साइको की तरह हंसने लगता है और जैसे कि मतलब दिख रहा है अनप सनप कहने लगता है। लेकिन क्या अपने साइको बच्ची नोटिस करता है अपना यंग उस पॉइजन की वजह से जल तो रहा है लेकिन फिर भी उसका ग्रिप थोड़ा सा भी लूज नहीं हुआ है। लेकिन अब इस तरफ अपने यंग के वो सारे फायर बुझ जाता है। वो अभी मतलब कहता है अरे यार ये कितना स्पाइसी था। मतलब समझ रहे हो टैंक फैमिली का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन को सोडा की तरह पी के डकार मार के कहता है ये कितना स्पाइसी है भाई। इस चीज को देख के अपने साइको बच्ची कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी क्या उसे अब याद आ जाता है टैंक फैमिली में लेजेंड एक लोग कहावत जेनरेशन टू जेनरेशन पास ऑन होते आया है। अपना यंग जिस स्टेट के पावर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है वो स्टेट लेजेंडरी स्टेट है जो कि साधारण टैंक फैमिली के इनवल्नरेबली बॉडी के स्टेट से अलग होता है। कहा जाता है इस स्टेट का बंदा सारे के सारे पॉइजन से इम्यून होता है और उनके सिर्फ ब्रेथ और सिर्फ एक बूंद ब्लड से वो कई सारे बंदे को चुटकियों में मार सकते हैं। इस स्टेट का नाम है रियलम ऑफ पॉइजनर। इस लेजेंड के बारे में अपने साइको बच्ची उसके ग्रैंडपा के मुंह से सुना था और अभी जब वो अपने आंखों के सामने इस चीज को होते हुए देख रहा है वो सिर्फ मतलब एक ही चीज कह पाता है तू एक पॉइजनर है। लेकिन क्यों। इस चीज को देख के अपने यंग कहता है तू सिर्फ अपने किलिंग इंटेंट से मेरे को मारने के बारे में सोचता नहीं है ना। मैं इतना भी सॉफ्ट नहीं हूँ जो तेरी ऐसी हालत देख के तेरे को छोड़ दूंगा मैं। तो अब यहाँ ऑफिशियली अपने साइको बच्ची का स्टोरी खत्म हो गया। लेकिन अब अपना यंग उस पॉइजन के इफेक्ट को अपने हाथ पे देखते सोचता है ये जो सो कॉल्ड टैंक फैमिली के टॉप 10 पॉइजन है ना इसका इफेक्ट जैसे कि मतलब एक मार्शल आर्टिस्ट जो कि मास्टर कर चुका है दोनों यिंग और यांग। तो यार यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ
अलग अलग वेबसाइट में ये जो पॉइजन का नाम और कहने का मतलब तरीका अलग अलग है, लेकिन मैं जिस वेबसाइट से पढ़ रहा हूँ उसमें इसका पहले फायर ड्रैगन ड्रग का, आप पॉइजन रिफाइनिंग मैडनेस का, जो कि पहले इसका नाम था। तो यार बात को समझ लो, ये पॉइजन टैंक वेल का टॉप 10 पॉइजन में से एक है, जिसका नाम यार समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। तब यहाँ अपने यंग आगे सोचता है इस पॉइजन का पावर, जिसके मतलब ब्लेजिंग सन का पावर कंटेंट किया गया है। ये सोचते अपने साइको बच्चे को मतलब अपने यंग थैंक्स बोल के वहां से जाने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस पॉइजन को वो ढूंढ रहा था वो पॉइजन दिया ना। तो अब जाते वक्त ये जो यहाँ फाइटिंग हो रहा है ना, ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेशन के अंदर हो रहा है। तो फॉर्मेशन अचानक चेंज हो जाता है, चेंज होके मतलब दिन आ जाता है। इस चीज को देख के अपने यंग सोचता है क्या कंपटीशन ओवर होने की वजह से ये फॉर्मेशन मतलब डीएक्टिवेट हो रहा है। लेकिन तभी अपने यंग आंखें बंद करके महसूस करता है उसके कुछ ही दूरी पे लगभग 300 लोगों के ट्रूप उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, जो कि मतलब ऑब्वियसली एक छोटा आर्मी है, जो मतलब इसके टैंक फैमिली को उजाड़ने में काफी होंगे। वो सारे बंदे इस फॉर्मेशन के अंदर आ गए और वो फॉर्मेशन वाला फैमिली कुछ नहीं जानते। ऐसा लग रहा है वो फॉर्मेशन वाला फैमिली इस कंपटीशन के अंदर मैसेकर प्लान कर रहा है। जो भी हो, इस गो पॉइजन कंपटीशन में सिर्फ एक ही बंदा जिंदा रहेगा और वो मैं हूँ। वैसे भी ये जो मैंने नई ताकत को गेन किया है, इसका टारगेट प्रैक्टिस मेरे पास आ रहा है। तो अब वहां से सिंसेप्ट होके हम इस फॉर्मेशन वाले बंदे को दिखाया जाता है, जो कि सुपरवाइजिंग ऑफिसर के पास आके सब कुछ मतलब बताता है किस तरह कंपटीशन में उन लोगों को पता चला एक स्पाई के बारे में, और जब वो स्पाई मर गया उसका फादर बदला लेने आया। अब इस बात को सुन के अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर कहता है कि आपने आइडेंटिफाई किया वो लोग कौन थे और कितने बंदे थे। यह सुनने के बाद अपने फॉर्मेशन वाला बंदा कहता है वो लोग पूरे 300 लोगों के ट्रूप थे और उनको लीड कर रहे थे डार्क मून शॉर्ट सेक्ट का लीडर मक इनहो। अब इस बात को सुन के अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर सोचता है डार्क मून सेक्ट वो यहाँ क्या कर रहा है, उसको तो सीजन में होना चाहिए था। लेकिन एक मिनट, वो लोग किसी इस जगह को जानते हैं, ये तो 7 लॉक फैंटम डोम फॉर्मेशन के अंदर ही। ये सोचते अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर के चेहरे पे पसीना तो आ रहा है, लेकिन उन्हें कहते हैं ये सोचने का वक्त नहीं है, हम लोगों को जगह उन सारे हरामजादों को रोकना पड़ेगा। इस बात को सुन के अपने फॉर्मेशन वाला बंदा मतलब हेजिटेट कर रहा है। इस चीज को देख के अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर कहता है आप ऐसे हेजिटेट क्यों कर रहे हैं, आपके साथ क्या हुआ। यह सुनने के बाद अपने फॉर्मेशन वाला बंदा कहता है वो लोग इनर वर्ल्ड ऑफ फॉर्मेशन के अंदर चला गया है, जहाँ मतलब गो कंपटीशन हो रहा था, और जैसे कि आप जानते हैं उस फॉर्मेशन की वजह से हम लोग उस जगह पे एंटर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग सिर्फ होप ही कर सकते हैं हमारे सिस्टम टैंक फैमिली के बच्चे इस घोर मुसीबत से किस तरह निपट के जिंदा निकलने में कामयाब रहे। इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है अपना यंग उन लोगों की सिर्फ लाशें बिछा दे रहा है वहाँ पे। वहां से सिंसेप्ट होके हमें स्पाई को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका फादर आ गया। अब इस तरफ ये बंदा अपनी स्पाई को देख के कहता है ऐसा लग रहा है हम लोग सही से एंटर हुए इस फॉर्मेशन में, और दिखने में ऐसा लग रहा है अपने स्पाई पॉइजन नीडल से मरा है, और आसपास के एरिया को भी देख के ऐसा लग रहा है अपने स्पाई वन साइडेड लड़ाई में मरा है। अपनी स्पाई को इतना ज्यादा ओवर पर कम कर सकता है। ये कहते कहते जब वो अपने लीडर की तरफ देखता है, अपने लीडर तो इस तरफ इस चीज को देख के सोचता है उसका छोटा लड़का एक वॉरियर की डेथ भी नहीं मर पाया, मतलब पॉइजन से मरा ना जो। ये सोचते अपने लीडर एकदम मतलब संकी होके सब लोगों को ऑर्डर दे देता है चारों ओर फैल जाओ और इस टैंक फैमिली के हर एक चूहे को बाहर निकल के मेरे सामने लाओ। जरूर से कुछ न कुछ चूहे हम लोग को नोटिस करके अपने बिल में छुप चुके होंगे, उन सभी के सभी चूहे को अपने बिल से बाहर निकल के मैं मेरे हाथों से मौत के घाट उतर दूंगा। ये बात सुनने के बाद क्या होना था, वो लोग अपने अपने टीम बना के चारों ओर फैल गए। उनमें से हमें इस वाले टीम को दिखाया जाता है जो कि मतलब डिस्कस करते हुए जा रहे थे किस तरह आज उनका लीडर ओपनली अपना किलिंग इंटेंट दिखा रहा है। ये सुनने के बाद ये बंदा कहता है क्योंकि शायद वो जो अपने स्पाई को इम्प्लांट किया था ना टैंक फैमिली में, वो मारा गया है। ये सुनने के बाद अपने ये वाला बंदा कहता है हाँ लास्ट को देख के ऐसा लगा सिर्फ एक ही नीडल से वो बंदा मारा गया है। मैं समझ रहा हूँ कि नीडल पॉइजन से कोडेड था, लेकिन एक ही टाइम में मर जाना। ये सुन के ये बंदा शायद इस टीम का लीडर है, तो कहता है यही तो डर है, सिस्टम टैंक फैमिली का यही खौफ है। वो लोग साले जिंदगी के ऊपर हमला करते हैं ना कि मार्शल आर्ट के ऊपर। इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना। तुम लोग को एक और बार मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लोग का सामना किसी एक से हुआ ना, तुम लोग हिडन वेपन से बच के रहना। ये सुन के ये वाला बंदा कहता है अरे फिक्र मत करो लीडर, मैं इस बात को माइंड में रखूंगा। लेकिन क्या तभी इस बंदे के पीछे वो नीडल को देख रहे हो, एंड बूम ये बंदा गया। तो अब क्या होना था, वो लोग नीडल को नोटिस कर लेते और मतलब अपना फाइटिंग स्टैंड ले लेता है। इनमें से ये वाला बंदा तलवार निकल के मतलब डरते हुए कहता है अबे तू कौन है, कहाँ है, बाहर निकल, कैसा वॉरियर, तेरे पास कोई होना नहीं है। लेकिन तभी क्या ये ग्रीन ग्रीन बारिश देख रहे हो, ये सारे के सारे पॉइजन कोडेड नीडल है।
जो कि इन लोगों को पूरा का पूरा भून देता है। तो अब ऑब्वियसली इस कंपटीशन के एरिना में अब न सिर्फ यांग या बचा है और इसके ही पास इतना ताकत है जो पॉइजन नीडल्स की बारिश करवा सकता है। तो अब अपने यंग या पीछे से बहुत सारे नीडल्स को कलेक्ट करते सोचता है ये टेक्निक सिंगल पाम ब्लेजिंग पॉइजन टेक्निक, इसका लेथैलिटी तो कमाल का है। तो इस तरह के सिर्फ फुट सोल्जर के लिए आपके पास अगर पॉइजन हो तो आप आसानी से इस टेक्निक की मदद से निपट सकते हैं। ये सोचते अपने यंग यहाँ से जाते ही सोचता है इस तरह के काम के लिए ये बेस्ट टेक्निक है। ये सोचते हैं अपने नेक्स्ट शिकार को ढूंढने चल जाता है। इसके बाद और क्या होना था, इनमें से कुछ बंदे जो कि उन ग्रुप को देखने गया था कि वो सारे बंदे कहाँ है क्या कर रहे हैं, उस बंदे ने क्या नजारा देखा ये अपने लीडर को बताता है। मतलब वही उनके जो अलग अलग सारे ट्रूप्स अलग अलग जगह पे गए थे ना, उनके शरीर में कोई एक्सटर्नल चोट नहीं है, बस एक ही चोट है जो कि पॉइजन नीडल का है और सारे के सारे बंदे एक ही मेथड से मरे हैं। के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट एपिसोड नोटिफिकेशन पाने के लिए और लाइक शेयर कमेंट तो जरूर से करना। बोले तो बाय।